आप सब अच्छे हैं। मन की बात ज़रूर आपने सुन लिया होगा। हालांकि मन की बात सुनना एक प्रकार का मानसिक शोषण है, लेकिन चूंकि आप लोगों के ईमेल्स और मैसेजेस उसके प्रत्युत्तर से संबंधित आते हैं तो मुझे इस उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है। आधे घंटे बाद उस प्रताड़ना का एहसास हुआ जब ये फील हुआ कि उसमें कोई कंटेंट ड्रिवन चीज़ ही नहीं थी। हमेशा की तरह मन की बात में कोई मतलब की बात नहीं थी, पूरी तरह काल्पनिक। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे मोर को दाना चुगाते हैं वैसे ही देश को दाना डालने की परंपरा ही मन की बात है। खैर, इस उत्पीड़न का सामना आपके कारण किया। नमस्कार विजय यादव जी, नमस्कार अमित मेसी, हेलो सौरभ। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु जिसका कि हालांकि पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा था कि नीट और जेईई परीक्षा को स्थगित करने से संबंधित माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लाखों युवाओं और बच्चों के हित में जरूर कोई फैसला लेंगे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। नौनिहाल कितना इंपॉर्टेंट है इस सरकार के लिए, ये हमें पूरा सुनने के बाद पता चला, क्योंकि 5 से 10 मिनट उन्होंने खिलौनों पे चर्चा की, किसानों का अभिवादन किया, नेशनल न्यूट्रिशन वीक के बारे में बात की और भी बहुत सारी काल्पनिक बातें थी। तो ये हमेशा की तरह एक मोनोलॉग था। एक शेर है कि खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों। खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों। शख्सियत का अंदाजा तो गुफ्तगू से होता है। लेकिन चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं जिसमें आम चूसने के अलावा उनसे सीधा वार्तालाप स्थापित किया जा सके, तो शख्सियत का अंदाजा भी अभिनय प्रतिभा से लगाइए, वास्तविकता का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। खैर, विषय पे आते हैं। आप सबको नमस्कार। नहीं उमेश जी, विरोध की कोई बात नहीं। क्या आप असहमत हैं आईआईटी और नीट की परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए थी? काफी लोगों का यह प्रश्न आया कि आपके अनुसार क्या होना चाहिए। मेरे अनुसार सेशन को 0 कर देना चाहिए था और आयु सीमा में 1 वर्ष की वृद्धि कर देनी चाहिए थी। वही बच्चे आगे अप्लाई कर लेते। इस पैंडेमिक के समय गार्जियंस को या स्टूडेंट्स को या बच्चों को या इस तरह सेंटर्स को इस समय देश की प्राथमिकताएं कुछ और हैं और यह फैसला मेरे हिसाब से तानाशाही है। हेलो प्रज्ञा जी, हेलो बबलू, हेलो साधु बाबा जी, हेलो आबिद। तो सबसे पहले तो उन्होंने किसानों का आभार और बधाई दिया। ये एक मोदी जी का स्टाइल है, चूंकि आभार व्यक्त कर दिया, अभिवादन कर दिया, बधाई दे दिया, तो अब ये कहने का प्रश्न ही नहीं उठता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे क्या बात की जाए, एमएसपी के लिए आपने प्रोमिसेस क्या किए थे, फसली बीमा योजना का क्या है, वितरण प्रणाली सही ना होने के कारण अच्छे अन्न प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अभी आपको याद होगा बायर ने जो गेहूं के जो बीज दिए गए थे उसमें बालियां ही नहीं पैदा हुई। पूरे ब्लॉक के लोग बहुत परेशान हुए थे। भंडारण की व्यवस्था में कमी है। क्यों किसान अपना कोई विधानसभा के बाहर आलू डाल जाता है, कोई टमाटर फेंक जाता है? क्यों इस पैंडेमिक के समय जबकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट बाधित हो गया, प्राकृतिक आपदा से तमाम लोग ओलावृष्टि से पीड़ित रहे, सरकार ने कोई सहायता क्यों नहीं दी? तो ये अभिवादन, आभार, बधाई, कृषि रजिस्टर, फला ऐप, डायरेक्ट, ये सारी बातें 6 साल 7 साल से सब लोग देख रहे हैं, उससे आजिज आ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, आप सत्ता में हैं। पूरा मन की बात सुनने के बाद इच्छा होती है कि दीक्षा ले ली जाए, सब कुछ पीएम केयर में दान करके आगे बढ़ जाया जाए, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। तो इतना मोटिवेशन इस समय देश को नहीं चाहिए। जब मध्यम वर्ग को सीधा राहत चाहिए थी तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बजाय आपने सारी ईएमआईज जो है वो ब्याज लग लग कर आ रही है। एक कुछ वेव ऑफ करने की भी फैसिलिटी नहीं दी। हजारों लोगों के काम धंधे खत्म हो गए हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं और आप काल्पनिक बातें कर रहे हैं। तो दूसरा उन्होंने कहा कि डॉग्स के बारे में कि देसी डॉग्स को पालने के लिए आत्मनिर्भरता का संदेश दिया है। तो मेरी समझ से तो ये परे था थोड़ा सा। आपको समझ आया हो तो एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि लोग अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं। तो और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को है। कब तक ये विधायकों की खरीद फरोख्त करके दूसरे राज्यों पर निर्भर रहा जाएगा? हाँ, सही कह रही हैं आप, मैं सहमत हूं। तो दूसरा, पढ़ाई में तकनीक की बात की। एक्चुअली क्या बच्चे पढ़ पा रहे हैं, मुझे लगता है आप लोग अपने अपने घरों में देख रहे होंगे। इस सेशन को 0 कर देना चाहिए था
और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं अगर उनमें 1 साल की आयु सीमा बढ़ा दी जाती तो काफ़ी आसान हो जाता। दूसरा, 5 सितंबर शिक्षक दिवस और तकनीकी को जोड़कर भी उन्होंने कहा। तो शिक्षकों के लिए मैंने पहले भी बोला है कि अगर वाकई माननीय प्रधानमंत्री जी शिक्षकों को लेकर, या पहले लास्ट मन की बात में भी उन्होंने अब्दुल कलाम साहब का उदाहरण दिया था, शिक्षक बहुत समस्या से गुजर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पा रहे हैं उनको बहुत कट के पैसा मिल रहा है। इसके अलावा मैं पुनः बीपीएड शिक्षकों की भर्ती, बीएड शिक्षकों की भर्ती, योग प्रशिक्षकों की भर्ती, उर्दू शिक्षकों की भर्ती, टीईटी अभ्यर्थियों की भर्ती, शिक्षा मित्रों की भर्ती, अनुदेशकों की भर्ती पर माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि बधाई, अभिवादन, सहयोग, संस्कार, आत्मनिर्भरता इस शब्दकोश से बाहर आते हुए धरातल पर लोगों को नकद नारायण की भी आवश्यकता होती है। अगर सिर्फ शब्दों से सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते तो सारे किराने की दुकानों पर लोग आत्मनिर्भरता और ये संयम और नियम और धैर्य, और तो फिर सब लोग पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते और देश में रामराज्य स्थापित हो जाता। किंतु यह वास्तविकता नहीं है देश की। माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर कीजिए। उसके बाद बच्चों को खिलौनों पर उन्होंने बहुत सारी बात कही, रविन्द्रनाथ टैगोर से भी जोड़ा। और भी देखिए, हम लोग भी वो सेठ सेठानी खरीदते थे, गुजरिया खरीदते थे, मिट्टी का चूल्हा, है ना, दियाली के तराजू। आज प्ले स्टेशन का दौर है, लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग हर 10 साल के बच्चे का चैनल है। तो जो आप कह रहे हैं वो समय के अनुरूप यथार्थ परक नहीं है, किंतु फिर भी मैं आपके बात का सम्मान करते हुए आपका इन आंकड़ों पर ध्यान देना चाहूंगी। ये सरकारी आंकड़े ही हैं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग में 40,000 भारत के बच्चे हर साल ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहे हैं, और इसमें 22% की वृद्धि हुई है माननीय मोदी जी की सरकार के दौरान। ये एनएचआरसी के आंकड़े हैं। उसके बाद चाइल्ड लेबर में पॉपुलेशन का 17% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया का है, और जो लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर आप व्यवस्था को लागू करने का प्रयास कर रहे थे मुख्यतया शासित प्रदेशों में, उससे बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी को भयानक बढ़ावा मिलने की और भी ज्यादा संभावना है या शायद हो चुका है।